हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो बच्चों, हमने 50 दिन 50 मैराथन सीरीज में टोटल 11 लेक्चर कंप्लीट कर लिया हुआ है। इसमें हमने 4 पाठ भी कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज हम लोग 50 दिन 50 मैराथन सीरीज का लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे और इस 12वें लेक्चर में हम लोग बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आए हुए हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी, अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एनसीईआरटी के हिसाब से अध्याय नंबर क्या है, 5 है। आज हम लोग 5वां पाठ पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले बहुत सारी चीजें बेसिक में हम लोग जानेंगे कि श्रेणी क्या होती है, अनुक्रम क्या होता है। अब श्रेणी श्रेणी दो ठो लिखा है। अब कुछ लोग श्रेणी का मतलब भाई जानते हैं, सीरीज। यहाँ श्रेणी देखिए, दूसरा श्रेणी है श्रेणी, ठीक। तो यहाँ पे ये श्रेणी है। अब आप लोग हो गए कंफ्यूज, ये सब तो कभी देखे ही नहीं होंगे, किसी वीडियो में बताया भी नहीं जाता होगा। सीधे बताया क्या जाता है बच्चों, समांतर श्रेणी, हेडिंग डालो। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक, अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होती है, श्रेणी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, तब जाके हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। तो इससे पहले, समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले कम से कम आधे घंटे बिल्कुल एकदम बेसिक हम लोग समझते हैं, यानी कि एकदम जीरो लेवल से भी नीचे 10 फुट गड्ढा खोद के, ठीक है। आइए समझते हैं। तो आइए, अब सबसे पहले लिखा है अनुक्रम, इसको बोलते हैं क्या, सीक्वेंस। अब ये होता क्या है अनुक्रम या सीक्वेंस, देखिए नंबर बहुत सारे हैं, है ना। कई सारी नंबर का, यानी बहुत सारी संख्याओं का एक हम लोग लेते हैं समूह। और वो समूह किसी न किसी निश्चित क्रम को फॉलो करे, यानी किसी न किसी विशेष निश्चित क्रम के अनुसार लिखा रहे, वही क्या कहलाता है, अनुक्रम। जैसे हम कहें दुख का पहाड़ा लिख लो बच्चों, दुख का दू, दू दूना 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश डैश डैश, ठीक। अभी ये अनुक्रम कहलाए कैसे, ये संख्याओं का समूह है, यानी बहुत सारी संख्याएं है ना, इस संख्याओं का समूह है और ये किसी निश्चित क्रम को फॉलो कर रहा है। देखिए 2 के बाद 4 आ रहा, 4 के बाद 6 आ रहा, 6 के बाद 8, यानी क्रम क्या है। अब हम कहें इसका 14 के बाद कौन सा आएगा, आप बता नहीं देंगे, 16 आएगा, ठीक। चाहे लिखा रहे डैश डैश तभी बता देंगे। यानी ये एक नियम को पालन कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा। ऐसे और भी एग्जाम्पल लिख लिए, मान लेते हैं, लिख लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ठीक है। इस तरीके से अगर मान लेते हैं लिखा है। अब ये भी क्या है, आपका अनुक्रम है। कैसे, देखिए इसमें क्या है, 2 से 4 कैसे बना, 2 का गुणा करके, 4 से 8 कैसे बना, 2 का गुणा करके। एक निश्चित क्रम को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, अनुक्रम। आप आगे और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, हम लिख देते हैं 5, 8, 11, 13, 14, ठीक है। 14 के बाद कितना, 17, डैश डैश, इस तरीके से लिख दी। ये भी क्या है, एक अनुक्रम है, यानी इसके बीच में 3 का अंतर है और इसमें 2 का गुणा करके लिखा गया है। ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, अनुक्रम। तो आई होप आपको अनुक्रम समझ में आ रहा होगा। अब इसका परिभाषा लिख लेते हैं। संख्याओं का ऐसा समूह, संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी विशेष क्रम का विशेष क्रम, या ऐसे लिखिए जो किसी विशेष क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार लिखे गए हों, लिखे गए हों, वो क्या कहलाते हैं, वह अनुक्रम कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है, कहलाता है, ठीक। जैसे अभी श्रेणी बाद में समझाएंगे, अभी बस अनुक्रम समझिए। अब अनुक्रम ये सब हो गया। अब इसमें आ जाएगा, यह 2 प्रकार की हो जाएगी, यह 2 प्रकार की हो जाएगी, प्रकार की होती है। कौन कौन सा 2 प्रकार, एक हो जाएगा आपका परिमित, क्या हो जाएगा, परिमित अनुक्रम,
और दूसरा क्या हो जाएगा, अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम। देखिए बच्चा लोग, कुछ भी हम आपको पढ़ाते समझाते हैं तो उसका जो बेसिक स्टार्ट करते हैं बिल्कुल किताबों से हटके रहता है। क्यों? पीछे जो आप छोड़ दिए हो और आगे आप जो पाओगे सभी को एक साथ समेट के आधा घंटे बताते हैं। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये सब आपको कक्षा 11 में मिलेगा। ठीक है, ये सारी की सारी बेसिक चीजें आपको 11 में फिर से पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको हर एक चीजें बढ़िया से समझ में आए। आई बात समझ में? अब समझो परिमित क्या होता है और अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम क्या होता है, बिल्कुल हम बढ़िया से इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं परिमित का मतलब ये क्या है, 2 4 6 8 32 लिखा है इस तरीके से। अब यहाँ पे डैश डैश है, आगे कहाँ तक जाएगा पता है? बिल्कुल नहीं पता है, तो ये क्या हो गया जाएगा, अपरिमित। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल आपको लिखते हैं, लिख देते हैं 4 8 12 16 डैश 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 100। अब ये कहाँ तक जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 100 तक। तो यही क्या हो जाएगा, परिमित। यानी कि जिसका अंतिम बिंदु है ना यनमा पद, उसी को बोलते हैं, पता रहे कि वो कहाँ तक पहुंचा है तो ही क्या हो जाएगा, परिमित। और जिसका डैश डैश करके पता नहीं रहे कहाँ तक जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमित श्रेणी। इसी तरीके से एक और लिखते हैं, ये भी आपका श्रेणी कह रहे हैं, ये भी आपका अनुक्रम कहलाएगा। जैसे देखिए मान लेते हैं, हम लिख देते हैं 1 3 1 2, रुक जाइए, लिख देते हैं 2 3 5 7 11 13 13 के बाद 17 17 के बाद 19 डैश डैश डैश। अब बताइए क्या है, ये भी एक निश्चित क्रम में लिखा गया। ये सभी की सभी संख्याएं कैसी हैं? जैसे ये सभी की सभी संख्याएं थी सम संख्या, इसी तरीके से ये सभी की संख्याएं क्या है, वो क्या नाम इसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या होता है, अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये सभी अभाज्य संख्या है। अब हम कहें इसको जो है, इसका अगला क्या होगा, 19 के बाद 23 आएगा, 23 के बाद क्या आएगा, 29 आएगा, इस तरीके से आएगा ना। तो अभी इस डैश डैश आगे करके बढ़ा दिए, भी क्या हो गया, अपरिमित हो गया, अपरिमित। अब कोई जरूरी नहीं है किसी समान संख्या से गुणा हो या किसी समान संख्या को जोड़ा जाए। अब ये भी आपका अनुक्रम कहलाएगा, ये भी तो एक संख्याओं का समूह है। कैसी संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का समूह। ठीक, तो आइए आप लोग समझे होंगे इतना, ये भी क्या है, अपरिमित है। और ये भी क्या है, डैश डैश है तो अपरिमित। अब हम लोग समझते हैं, एक यहाँ पे लिखे थे जो मिटा दिए हैं, श्रेणी, उसको समझते हैं। ये प्रोग्रेशन वाला श्रेणी बाद में समझेंगे। श्रेणी यानी कि क्या था, सीरीज, SERIES, सीरीज। अब देखिए एकदम आसान है, इसको बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। संख्याओं का जो भी अनुक्रम होता है, उन अनुक्रम को हम प्लस माइनस के साथ लिख देते हैं तो ये क्या कहलाने लगता है, श्रेणी कहलाने लगता है। जैसे देखिए पहला लिखा है 2 + 4 + 8 + 16 + 32, इस तरीके से लिख दिए, ये क्या हो गया, श्रेणी। यानी कि कई सारे संख्याओं का एक समूह, ठीक है, जो प्लस माइनस के रूप में लिखा रहे, वही क्या कहलाता है, श्रेणी। इसको बहुत ज्यादा समझना नहीं है। अब ये देखिए श्रेणी, इस तरीके का श्रेणी जो आपके चैप्टर में है, ठीक है, प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं। यही मेन है, इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं इस श्रेणी को थोड़ा सा और समझा देते हैं। अगर ये लिखा हुआ है 1 2 लिखा है, फिर माइनस में 4 लिखा है, माइनस में 6 लिखा है, माइनस में 8 लिखा है, और प्लस में 10 लिखा हुआ है, और प्लस में 12 लिखा हुआ है, माइनस में 14 लिखा हुआ। इस तरीके से क्या है, प्लस माइनस के साथ कुछ अगर लिखा गया रहता है संख्याओं का समूह, वो क्या कहलाता है, इस तरीके का श्रेणी कहलाता है। अब ये श्रेणी क्या होता है, संख्याओं का, नहीं ऐसा अनुक्रम लिखते हैं, ऐसा अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम जिसका हम यनवा पद, जिसका क्या, यनवा पद ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, वह श्रेणी
इस तरीके का श्रेणी कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। जैसे अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, अब आएगा समझ में। मान लेते हैं हम लिख देते हैं यही 2 4 6 8 10 डैश हम कहें इसका जो है 30वां पद बताओ। तो आप बिल्कुल बता सकते हो, कैसे? फार्मूले से निकाल के। अभी वही फार्मूला तो हम लोग सीखेंगे। यानी कि क्या है, सभी के बीच में अंतर 2-2 का है, तो इस तरीके से उसका 30वां पद हम बता सकते हैं। 30वां के जगह पूछ ले आप 50वां पद बताओ, कुछ भी आपसे पूछ ले, कितनों भी पदों की संख्या पूछ ले, आप तुरंत बता दोगे। ठीक है, इसी तरीके से एक यहाँ से लिखे थे 4 लिखे थे, फिर लिखे थे 8, फिर लिखे थे 12, फिर लिखे थे 16, अब यहाँ पे लास्ट में था 100। अब अगर पूछा जाए इसका क्या है, अंतिम पद क्या है? 100 है ना। यानी n वां पद 100 दे दिया, ये क्या n वां पद है। इसमें हम पूछें पदों की संख्या कितनी आ गई, ये भी निकाल लोगे n का मान। यानी ये पहला, ये 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है, इसे 100 तक लिखा रहेगा, तो उसका मान आप लोग ज्ञात कर सकते हो। अब लेकिन अब मान लेते हैं हम इसको प्राइम नंबर को लिखते हैं 2 3 5 7 11। हम कहें बाबू इसका आप क्या बताओ, 100वां पद बताओ। कोई ऐसा है बैठा जो बता देगा इसका 100वां पद क्या है? किसी भी फार्मूले से बिल्कुल नहीं बता पाएगा। कैसे बताएगा? लिख के गिन के बताएगा, लेकिन किसी भी फार्मूले से कभी नहीं निकाल के कोई बता सकता है इसका क्या है, 100वां पद क्या होगा। आई बात समझ में? तो इसका n वां पद नहीं ज्ञात किया जा सकता है, तो ये अनुक्रम तो होगा लेकिन श्रेणी नहीं होगी। अब आपको समझ में आया होगा, जिसका n वां पद ज्ञात कर सकते हैं वो अनुक्रम क्या कहलाता है, श्रेणी। आज जिसका n वां पद नहीं ज्ञात कर सकते वो श्रेणी नहीं कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ अनुक्रम कहलाएगा। ठीक, तो ये तीनों चीजें बेसिक हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो श्रेणी है वो कितने प्रकार की होती है, यानी एक अच्छा 10 और 11 दोनों को मिला के बताएंगे कितने प्रकार की होती है। फिर समांतर श्रेणी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप इसको क्या करिए, मिटा वो लिख लीजिए, मैं मिटाता हूँ। चलिए, अब ये मिटा दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी के प्रकार, है ना। श्रेणी, अब ये डी वाला नहीं है, इस तरीके श्रेणी के प्रकार देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इसमें आपको 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं, तीनों प्रकार का बता देंगे। फिर आपको बताएंगे कक्षा 10 में क्या पढ़ना है और कक्षा 11 में क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए, सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है समांतर, समांतर श्रेणी। यही तो हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। और जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है हरात्मक श्रेणी। ठीक, अगर इंग्लिश जानना है तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या है, एपी, जीपी, एचपी। आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहां भी पाओगे, आप 11 में पढ़ोगे तो वहां भी पाओगे तीनों प्रकार की श्रेणियां। लेकिन हाई स्कूल में सिर्फ और सिर्फ क्या पाएंगे, समांतर श्रेणी। ठीक, तो आइए समझते हैं तीनों। पहले एग्जाम्पल दे दे के आपको समझा देते हैं। ऐसे नॉर्मली लिखिए, जिसके बीच में, जिसके, अभी बहुत डिटेल परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, किन्हीं 2 पदों का अंतर समान हो। और इसमें जिसके किन्हीं 2 पदों का, 2 पदों का गुणांक समान हो। क्या? गुणांक समान हो। ठीक, इसमें क्या होता है, हरात्मक श्रेणी में समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का प्रतिलोम। ठीक है, समांतर श्रेणी का प्रतिलोम हरात्मक श्रेणी कहलाता है। ठीक, ये शॉर्टकट इसका डिफिनेशन है। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियरिटी आएगी। एग्जाम्पल, ठीक, जैसे मान लेते हैं दुख का पहाड़ा, ऐसे ही शुरू करते हैं 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, ये सभी के सभी सम संख्या है। और अभी हम मान लेते हैं
डैश डैश बना देते हैं, तो ये परिमित हो गया कि अपरिमित, ये हो गया अपरिमित। ठीक, अब आइए समझते हैं। तो यहाँ पे कोई भी दो आप पद लेंगे, कोई भी दो पद, ठीक है, सभी के बीच में अंतर क्या है, समान है, तो यही क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी। देखिए शब्दों से समान अंतर, यानी जिनमें किन्हीं भी दो पदों के बीच में अंतर समान रहे। कहीं भी आप कहीं बीच में से कहीं उठाइए या शुरू में से उठाइए, कहीं भी उठाइए, पदों का अंतर मिलेगा समान। और भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मान लेते हैं विषम संख्या ले लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15। अब देखिए एक और संख्या लिख रहे हैं हम, आप बताइए है कि नहीं। मान लेते हैं हम लिख लेते हैं प्राइम नंबर 2 3 5, 2 3 5 ऐसे कर रहा है इस, ठीक है, 7, फिर 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 डैश डैश डैश। ठीक, तो ये बताओ है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। कहाँ अंतर समान मिल रहा है, यहाँ अंतर 1 है और यहाँ पे अंतर 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 4 है, तो अंतर समान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो समांतर श्रेणी है, नहीं है। इसी तरीके से और भी एक लिखते हैं, 6 है, 10 है, 14 है, 18 है, 22। ठीक, इस तरीके से है। अब ये बताओ समांतर श्रेणी है, बिल्कुल है, ये भी समांतर श्रेणी, ये भी समांतर श्रेणी, ये भी समांतर श्रेणी। डैश डैश यहाँ पे लिख देते हैं 102। अब ये कैसा समांतर श्रेणी है, ये परिमित है और ये क्या है, अपरिमित है, और ये भी क्या है, अपरिमित है। ठीक, अब आगे समझते हैं। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, जिसके किन्हीं भी दो पदों का गुणांक समान हो, वो क्या कहलाता है, गुणोत्तर श्रेणी। जैसे हम कहें 2 ले लेते हैं, 4 8 16 32 64, 64 के बाद और संख्या ले लेते हैं 128, 128 के बाद 256, 256 के बाद 512, 512 के बाद 1024। ठीक है, ऐसे डैश डैश करके ले लेते हैं। अब बस डैश डैश ना करिए, परिमित बना देते हैं। ठीक है, अब ये कैसा है, परिमित है। अब बताओ आप, ये समांतर श्रेणी है, बिल्कुल नहीं है। 2 से 4 हो गया, 4 से 8, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर, यहाँ कितना 8 का अंतर, तो ये है किन्हीं भी दो पदों के बीच अंतर समान है, नहीं। समान क्या है, गुणांक समान है। देखिए कोई भी दो पद लेंगे, सभी में उसका जो अगला वाला पद है अपने से पहले वाले पद से 2 से गुणा करने से बना है। यानी मान लेते हैं ये ले लेते हैं 256, कैसे बना, 128 में 2 से गुणा करने। मान लेते हैं ये ले लेते हैं 64, कैसे बना, 32 में 2 से गुणा करने पे। अब क्या हो गया, गुणांक समान हो गया। और भी एग्जाम्पल समझते हैं, 3 9 मान लेते हैं, ले लेते हैं 27, ले लेते हैं 81, ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 243 ले लेते हैं, 4 3 7 2 9, हाँ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 729 ले लेते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 81 कैसे बना, 27 है, 3 से गुणा करने से। किन्हीं भी दो पदों के बीच में एक गुणांक समान मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे गुणांक कितना मिलेगा, 3, यहाँ पे गुणांक कितना मिलेगा, 3। यानी कि ये 81 कैसे बना, 27 में 3 से गुणा करके। ये 729 कैसे बना, 243 में 3 से गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी। आपको यहाँ पढ़ना है, सिलेबस में नहीं पढ़ना है। और मान लेते हैं इस तरीके से अगर ले लेते हैं, जैसे ले लिए 4, उसके बाद 12 ले लिए, 36 ले लिए। अब इसमें भी 3 से गुणा करके इसे डैश डैश करके आप ले सकते हो। ये भी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी संख्याएं ले सकते हो। ये क्या है, सब गुणोत्तर श्रेणी। अब हम समझते हैं हरात्मक श्रेणी क्या है। आइए समझते हैं। हरात्मक श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जो समांतर श्रेणी का जस्ट प्रतिलोम होता है। यानी समांतर, अगर मान लेते हैं कहते हैं लिखा है 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, ये क्या है, समांतर श्रेणी। प्रतिलोम का होता है किसी भी को बटे के रूप में लिख दीजिए, 1 बटे के रूप में, वही क्या हो जाता है, प्रतिलोम। अब ये कैसी श्रेणी हो गई, हरात्मक श्रेणी। ठीक, जैसे और कोई एक मान लेते लिखा है 4 लिखा है, 8 लिखा है, 12 लिखा है, 16 लिखा है, 20 लिखा है, डैश डैश डैश। अब इसको 1/4 कर दो, 1/8, 1/12, 1/16, 1/20। अब ये क्या हो गया, हरात्मक श्रेणी हो गया। ठीक,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा हरात्मक श्रेणी क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है और समांतर श्रेणी क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम आपको बेसिक से सिखा रहे हैं, यानी जीरो से लेके मैक्सिमम लेवल तक। आप एकदम एक भी परसेंट का चिंता मत करिए, अब यही तो है बेसिक क्लास। अब इसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक, अब आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, हम मिटा रहे हैं, फिर आगे का कहानी शुरू किया जाए। चलिए अब हम लोग अपना जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, समांतर श्रेणी, अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब होता क्या है समांतर श्रेणी, इसका हम आपको दो परिभाषा बताते हैं, एक अपने मन से, एक किताब वाला। ठीक है, सबसे पहले अपने मर्जी वाला बता देते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है, संख्याओं की ऐसी सूची जिसके किन्हीं भी दो पदों के बीच अंतर, किन्हीं भी दो पदों के बीच अंतर समान होता है, समान होता है। ठीक है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा लोग, समांतर श्रेणी कहते हैं। बिल्कुल एकदम आसान सा परिभाषा बताए हैं, संख्याओं की ऐसी सूची, सूची का मतलब क्या है, संख्याओं का कई सारा कलेक्शन। ठीक है, संख्याओं की ऐसी सूची जिसके किन्हीं भी दो पदों के बीच अंतर समान रहे, यानी कोई भी दो पद उठाइए उसके बीच में अंतर समान रहे। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 10। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 7, 12, 17, 22, 27, ये सभी के सभी क्या है, समांतर श्रेणी है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं 3, 7, 11, 15, 19। ठीक, 10। ये सभी के सभी क्या है, अगर आप देखेंगे इनके किन्हीं भी दो पदों के बीच में आप देखेंगे अंतर समान होगा। जैसे 7 और 12 में अंतर क्या है, 5 का है। ये क्या है, 5 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर। इसमें 4 का अंतर हर जगह है। इसमें 3, 4, 7, इसमें भी 4 का अंतर है, हमें 2 का अंतर है। तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, समांतर श्रेणी कहलाएंगे, यानी सभी के बीच में अंतर समान है। अब आइए समझते हैं इसी के आगे, तथा उस समान संख्या को, उस समान संख्या को सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोग, सर्वांतर कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। अब आइए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये आपका एक समांतर श्रेणी है, तो इन सभी को 2 को 4 को 6 को और 8 को, ठीक है, पद बोला जाता है, एलिमेंट कह सकते हो, अवयव बोल सकते हो या टर्म बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, ये क्या है, प्रथम पद A1, ये क्या है द्वितीय पद A2, ये क्या है तृतीय पद A3, और ये चतुर्थ पद A4, ये पांचवा पद है A5, ये छठवां पद है A6। ठीक, अब जो डी निकलता है सर्वांतर, सर्वांतर डी जो निकलता है इसी का निकालते हैं। ठीक है, इसमें सर्वांतर, यानी जो इसमें कितने कितने अंतर है, 2 का अंतर है ना, वही जो निश्चित संख्या रहेगी, यानी जो समान संख्या रहेगी उसी को सर्वांतर बोलते हैं। इसको डी से डिनोट करते हैं। कोई भी दो घटाइए, यानी कि कोई एक संख्या लेंगे उससे पहले वाले संख्या में से घटाएंगे। जैसे मान लेते हैं अगर A2 लिए हैं तो A2 में से A1 को घटाएंगे। और अगर मान लेते हैं आप A5 लिए हैं तो इससे पहले A4 आया होगा उससे घटाएंगे। ठीक, तो अब घटाते हैं, देखिए
सर्वांतर समान आएगा। A2 है 4, 4 में से 2 घटाए कितना बचा 2। इसी तरीके से A4 A5 कितना है 10 है, अब A4 कितना है 8 है, 10 में से 8 घटाए 2 बचा। ठीक, हमेशा सर्वांतर D क्या होगा समान आता रहेगा, कहीं से भी घटा लीजिए, यही जो समान संख्या है 2 उसी को बोलते हैं सर्वांतर D। अगर मान लेते हैं हमको इस वाले में निकालना है सर्वांतर, इस वाले में सर्वांतर D निकालना है, तो क्या करिए आप इस, ये पहला पद होता है A1, ये दूसरा पद होता है A2, ये तीसरा पद होता है A3, ये चौथा होता है A4, ये होता है A5। ठीक, कोई भी आप लिखिए, A5 में से A4 घटाइए, A5 कितना है 27, 27 में से क्या लिखेंगे 22 घटाएंगे कितना बचेगा 5। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देके उसको इंटरेस्टिंग चीज हम आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। 12 7 2 -3 -8, ठीक है, -13 -18। अब इसको समझते हैं, ये क्या है 13, इसमें से 2 है ना, हाँ देखिए ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया चीज है। अब हम कहें इसमें सर्वांतर क्या होगा, अभी ये श्रेणी जितना लिखे थे ये सब क्या था, ये श्रेणी बढ़ रही थी, अभी ये जो श्रेणी लिखे ये कैसी श्रेणी है, ये श्रेणी घट रही है। देखिए 12 से 7 हो गया, 7 से 2 हो गया, 2 से -3 हो गया, -3 से -8, -8 से -13, -13 से -18, यानी आगे ये श्रेणी घटती जा रही है। तो अब यहाँ पे समांतर लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये क्या हो जाएगा A3, ये क्या हो जाएगा A4, यहाँ पे A5 हो जाएगा, ये A6 हो जाएगा, A7 हो जाएगा। अब हम कहीं से भी सर्वांतर निकाल सकते हैं। हे भगवान शक्ति दो माँ। अब यहाँ से क्या करेंगे A2 माइनस A1, यानी A2 में से A1 हमेशा घटाना, चाहे बड़ा रहे चाहे छोटा। अब देखिए A2 क्या है 7 और A1 क्या है 12। अब 12 में से -12 में से 7 गया -5 बचेगा। ठीक, तो ये मान क्या है माइनस। अब दूसरा कोई और इधर आगे से लेके घटा लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम ले लेते हैं A7, क्या ले लेते हैं A7, और मान लेते हैं A7 है तो A6 लेना पड़ेगा। ठीक, A7 का मान माइनस में 18 है और माइनस वाला रहता ही है, और A6 का मान माइनस में 13। अब जब इसको आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -18, हाई माइनस क्या हो जाएगा +13, 18 में से 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा -5। अब आपको समझ में आया होगा डी का मान क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे यहाँ से नोट करके लिखेंगे सर्वांतर डी का मान, एक एक चीज समझाएंगे आपको, आप बिल्कुल चिंता मत करो, एकदम इत्मीनान से चीजों को पढ़ते रहिए। सर्वांतर डी का मान क्या होगा, धनात्मक धनात्मक ऋणात्मक तथा धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आइए आगे समझते हैं। अब किताब वाला परिभाषा लिख लेते हैं, अथवा ठीक है किसका, समांतर श्रेणी का, संख्याओं की ऐसी सूची है ना, समांतर श्रेणी का एक और परिभाषा लिख लेते हैं, संख्याओं की किताब वाला है, संख्याओं की ऐसी सूची, ऐसी सूची, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें जिसमें प्रत्येक पद, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में, अपने पद में एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या जोड़ने
एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है समांतर श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा लोग? समांतर श्रेणी कहलाता है। तथा तथा वह निश्चित संख्या सर्वांतर कहलाता। वह निश्चित संख्या क्या कहलाता? सर्वांतर कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, यानी किसको? सर्वांतर को। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? डी से प्रदर्शित करेंगे। ये किताब वाला संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे हम लोग समझते हैं, इसी को समझते हैं। मान लेते हैं हमारा ये ए है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बार बार वही 2 दूना 4 वाला नहीं मजा आ रहा। मान लेते हैं हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 4 30। ठीक, ऐसे डैश करके एक हम क्या ले लिए? श्रेणी ले लिए। ठीक है, कैसी श्रेणी? कैसी श्रेणी? समांतर श्रेणी। अगर मान लेते हैं ये हमारा पहला पद है A1, अब यहाँ पे ये A2 है, ये क्या है? A3 है, ये A4 है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे A1 लिखते हैं, यहाँ पे A2 लिखते हैं, A3 लिखते हैं, A4 लिखते हैं, A5 लिखते हैं, A6 लिखते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं ये हमारा 10 क्या है? A है, पहला पद। पहला पद को मानो A, तो यहाँ पे A में क्या जोड़े हैं? 4 जोड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे A में क्या जोड़े हैं? 8 जोड़े हैं। यहाँ पे A में क्या जोड़े हैं? 12 जोड़े हैं। ध्यान से समझिएगा, ये A है और A यानी कि यहाँ पे A की जगह क्या है? ऐसे लिख देते। एक काम करते हैं, ऐसे इसको A मानो, इसको 10 + 4, इसको क्या करोगे? 10 + 18, इसको क्या करेंगे? 10 + 12, इसको क्या करेंगे? 10 + 16। अब आइए समझते हैं, अगर ये A है, 10 हमारा A है, तो है क्या है? D। 4 जोड़ रहे हो ना, है 4 दूना, है A हो गया, है 4 दूना 8, 2D जोड़ रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ पे ये 10 A है, तो इसमें क्या जोड़ रहे हैं? 4 तियाँ 12, 3D जोड़ रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से इसमें क्या है? अगर ये A है, इसमें क्या जोड़ना है? 4D जोड़ रहे हैं। इस तरीके से क्या हो रही है? एक D का जो क्रम है वो बढ़ता चला जा रहा है A की तुलना में। यहाँ पे निश्चित संख्या 4 जोड़ा जा रहा है, 10 4 14 4 18, यानी D का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कैसे निकाला? सर्वांतर सर्वांतर D बराबर आप निकाल सकते हैं कोई भी A3 - A2। A3 कितना है? 18, 18 - 14 अब बराबर कितना होगा? 4। D तो निकल गया, लेकिन हम जो समझाना चाह रहे हैं सीक्वेंस A के कंपेयर में, प्रथम पद के कंपेयर में, क्योंकि यह पद इसी फार्मूले से निकलेगा। अभी हम जब निकलवाएंगे तब देखिएगा। अगर ये A है तो A से कितना ज़्यादा है? D। यहाँ से A से कितना ज़्यादा है? 2D। यहाँ से A से कितना ज़्यादा है? 3D। यहाँ से A से कितना ज़्यादा है? 4D। यानी पहले में एक को D नहीं है, दूसरे में 1D है, तीसरे में 2D है, चौथे में 3D है और पांचवें में 4D है। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये अभी जब फार्मूला कराएंगे तो आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको फार्मूला भी कराएंगे तो आपका ये काम आने वाला है। इस तरीके से ये समांतर श्रेणी का हम लोग डिस्कशन कर लिए पूर्ण रूप से। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का n वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, उसका फार्मूला। यानी कि n वां पद का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से अगर मान लेते हैं 4 8 12 16 20 लिखा है,
तो ये कौन सा पद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचवा पद है। हम कहें इसका 50वां पद क्या होगा? तो आप क्या करोगे? इसे लिखोगे 20, फिर क्या लिखोगे 24, ऐसे लिखते रहेंगे तब तो शाम हो जाएगा। ठीक है, 3 घंटा में पता चला कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, हो ही पाया, बाकी घर आए फेल। ठीक, तो क्या करेंगे? इसका एक फार्मूला बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे उसको अभी आगे तुरंत समझते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है 12, 7, 2, -3, -8, -13, ऐसे ऐसे हम कहें। इसका आपको 40वां पद बताना है, 70वां पद बताना है, 49वां पद बताना है, 100वां पद बताना है। क्या आएगा? लिख के जोड़ेंगे थोड़ी ना। 7वां पद क्या है? -18। कहने का तात्पर्य है 12 से शुरू करते हुए हमेशा कितना 5 घटाते हुए आएंगे, तो जो 12वां पद होगा, 7वां पद होगा, -18 होगा। ठीक, तो ऐसे आपसे 50वां पद पूछ सकता है, 30वां पद पूछ सकता है, उसी का फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। आप हम हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम लिखते हैं, डिराइव करते हैं। तो अब यहाँ तक बेसिक हो गया। तो आइए बच्चों, हम लोग जो है बिल्कुल फार्मूला डिराइव करते हैं। पहला हेडिंग है क्या? फार्मूला। अभी देखिए, इसमें हम आपको प्रश्नावली का एक भी सवाल नहीं बताएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ परिचय होगा और कुछ उदाहरण होंगे, आप फार्मूले कैसे बनते हैं उसको समझेंगे, है ना। उसके बाद कल से प्रश्नावली करेंगे। हेडिंग डालिए, समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात करना। क्या है? यनवा पद। अब आइए समझते हैं, समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात करने के लिए एक संख्या मान लेते हैं, उदाहरण को लिखते हैं। क्वेश्चन कैसा है, यनवा पद क्या होता है, किस तरीके से रहेगा। ठीक, देखिए जैसे मान लेते हैं, एक हम सवाल लेते हैं, 4, 4, 5, 9, 9, 5, 14, 14, 5, 19, 19, 5, 24। ठीक, इस तरीके से डैश डैश करके हम एक ले लिए। ठीक, अब ये है आपका क्या? समांतर श्रेणी, है ना। ये क्या है आपका? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? श्रेणी में देखिए ये वाला श्रेणी रहता है। ठीक है, समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी आज से इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ेंगे? एपी। कोई भी स्मॉल लेटर, वो क्या नाम है उसका, जो शॉर्ट फॉर्म होता है कैसे बनता है, उसका जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश का पहला अक्षर, जैसे अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी, उसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। ठीक, अब अगर मान लेते हैं ये आपका पहला पद ए है, ए है ना, और इसको ये क्या है? ए दूसरा पद A2 है, ये तीसरा पद A3 है, ये चौथा पद A4 है। ठीक, और ये क्या है? A5 है। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं हमको नहीं पता है, डैश डैश करके यनवा पद निकालना है AN। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला बनाएंगे। यानी ऐसे 4, 9, 14 और 19, 24 इस तरीके से लिखा हुआ। पांचवा पद क्या है? 24 है। तो आपसे पूछ लेगा कि 20वां पद बताइए, है ना। 20वां पद पूछ सकता है, या तो पूछ लेगा 45वां पद बताइए। ठीक, 45वां जगह या तो आपसे पूछ ले 100वां पद बताइए। ठीक है, यानी कि आपसे इस तरीके से कुछ भी पूछेगा, उसी को हम लोग क्या लिखेंगे? यनवा पद। क्या लिखेंगे? यनवा पद, है ना। तो इसको किससे डिनोट करेंगे? A1, A2, A3 डैश डैश कहाँ से? A20, और ये कहाँ से है? A45, ये कहाँ से है? A100। अब नहीं पता रहेगा तो क्या हो जाएगा? AN। क्या? यनवा पद। तो इसी को क्या बोल देंगे? AN। ठीक, यही हमको ज्ञात करना है और फार्मूला सीखना है। अब आइए हम समझते हैं, अगर मान लेते हैं ये हमारा D है, ये क्या है? प्रथम पद A है, और जो सर्वांतर होगा A में कितना जोड़ा गया है, यानी A में कितना जोड़ा गया है? सबसे पहले सर्वांतर निकालते हैं इसका। सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1, यानी कि क्या है? 9 माइनस 4 यानी है 5। अब ये A में 5 जोड़ा गया है तभी 9 हुआ, यानी A में क्या जोड़ा गया है? D। 4 में 5 जोड़ा गया, 5 क्या है? D। अब देखिए इसी A में सिर्फ A की बात करिए, अभी इससे पहले डिस्कस किए थे। A में क्या जोड़ा गया है? 9 जोड़ा गया है,
कि नहीं, ए में 10 जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? 10। अब ये 5 का दुगुना है यानी डी का 2 गुना है, 2d है ना। अब इसमें क्या है? ए यानी 4 में कितना जोड़ा है? 15 है। यानी 15 क्या होता है? 3 गुणे 5, यानी अब ये क्या है? ए प्लस 3d है। अब आइए इसमें समझते हैं हम लोग। ए है 24, इसमें 20 जोड़ा गया है, यानी ए आपका 4 है, 4 में 20 जोड़ा गया है, तो डी आपका 5 है, 5 चौक 20, 4d है ना। अब यहाँ से क्या आपको दिख रहा है? इसमें ए है, इसमें ए प्लस डी है, इसमें ए प्लस 2d है, इसमें ए प्लस 3d है, इसमें ए प्लस 4d। पहले पद में एक को डी नहीं है, दूसरे पद में 1d है, तीसरे पद में 2d है, चौथे पद में 3d है, और पांचवें पद में 4d है। अगर मान लेते हैं हम यही निकालते हुए जाएंगे 19वां पद, वो 20वां पद, तो इसमें क्या होगा? ए प्लस कितना डी आएगा? 5 है तो 4 आया, ए प्लस 19, 19d। अगर मान लेते हैं हम इसे निकालते हुए जा रहे हैं 45वां पद, ए प्लस एक कम कितना? 44d। इसी तरीके से हम निकालते हुए जा रहे हैं ए प्लस 100, तो ये कितना हो जाए? ए प्लस 99d। अब आइए बात समझते हैं। यहाँ पे ए एन आपको दिख रहा है, ए एन का क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 × डी, यानी कि जो भी nवां पद होगा उसमें से n में से एक कम होगा। अगर ये 100 होगा तो 99, अगर 120 होगा तो 119 डी, यानी एक बार कम डी आएगा। ठीक, यही nवां पद का फार्मूला बन गया। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं nवां पद का। ए एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 × डी। आइए समझते हैं, लिखते हैं, इसको लिखेंगे कैसे। माना किसी समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी तथा पदों की संख्या n हो तो उस समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। तो nवां पद क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा, प्रथम पद ए हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2d। कहाँ से लिख रहे हैं? यहाँ से समझाया है, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अगला हो जाएगा ए प्लस, यानी कि जो पहला है a1, ए प्लस डी हो गया, जो दूसरा a2 है ए प्लस 2d, a3 क्या हो गया? ए प्लस 2, हाँ, ए प्लस डी, a3 ए प्लस 2d, और a4 ए प्लस 3d। ठीक, इस तरीके से अगर a5 लिखेंगे तो ये a प्लस 4d हो जाएगा। एक एक बार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब यहाँ से हम लिखते हुए आएंगे, अगर मान लेते हैं हम an लिखते हैं तो an का मान क्या हो जाएगा? a प्लस कितना d, कितना d, n में से एक कम, n माइनस 1 × डी। ठीक, तो यही क्या हो गया? सबसे लास्ट में भी आया और यही अंतिम में, अंतिम पद भी होगा, यही nवां पद होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे nवां पद बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ठीक, अब हम जानते हैं nवां पद जो होता है उसी को बोलते हैं क्या? अंतिम पद। जो nवां पद होता है उसी को बोलते हैं अंतिम पद। ठीक, ये क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 × डी, यानी कि अगर आपको ए एन बराबर लिखा रहेगा ए प्लस एन माइनस 1 × डी तो ये भी सही है, और अगर यल बराबर लिखा रहेगा ए प्लस एन माइनस 1 × डी तो ये भी सही है ना। यानी अंतिम पद भी वही होगा और nवां पद भी वही होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये फार्मूला डिराइव हो चुका है, और इसको हम लोग क्वेश्चन एक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसका क्या 20वां पद क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करिए, यही फार्मूला लिखिए, सर्वांतर आप लोग निकाल लिए ना, यहाँ से फार्मूला लिखिए। a20 बराबर हो जाएगा a प्लस, सबसे पहले ए एन का फार्मूला लिखिए, तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 × डी।
फिर क्या करेंगे, ए एन बराबर एक, यानी 20, ए 20 बराबर ए का मान कितना है अभी 4, आई एन माइनस 1 यानी कि 20 में से एक गया कितना हो जाएगा 19, और डी का मान 5। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए 20 बराबर 4 प्लस 19 बचे 95। अब यहाँ से ए 20 बराबर क्या हो जाएगा 95 4 99, यानी अब ये 20वां पद क्या हो जाएगा 99। अगर ऐसे आप देखिए, अब क्वेश्चन का भाव समझते हैं, 4 पहला पद है, 9 दूसरा पद है, 14 क्या है तीसरा पद है, 19 क्या है चौथा पद है, इसी तरीके से 24 क्या है पांचवा पद है। ऐसे अगर लिखते हुए आ रहे हैं तो जो 20वां पद वाला जो संख्या आएगा वो क्या कहला कितना आएगा 99। यहाँ पे 20वां पद क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग 45वां पद निकाल के कमेंट में बताइए कितना आएगा, और 100वां पद निकाल के बताइए कितना आएगा, ठीक है। ये आपका 2 ठो क्या है होमवर्क। अभी इसको करके तुरंत कमेंट में बताइए कितना आंसर आएगा, ठीक। बताइएगा जरूर, ये नहीं कि बहाना मार जाए, ठीक है। अब आगे समझिए, इसको और लिख लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराते हैं इस पे, फिर हम अगला, अगर मान लेते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको दे, इसी को कह दे 20वां पद आपको दे दे, ये क्या है, चलिए एक काम करिए इसको पहले मिटाएं। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं, इस पे आप लोग खुद करिएगा। लिखिए 5 10 15 20 डैश डैश डैश, 5 से ना शुरू करिए, ये थोड़ा आसान पड़ जाएगा। 4 5 9 9 5 ओ तो ही दिए तो हैं। 7 5 12 12 5 17, ठीक। इस तरीके से डैश 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 का 50वां पद, 50वां पद यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी यानी ये का 50वां पद ज्ञात कीजिए। आप लोग इसको लगाएंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा, इसका भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताएंगे, ठीक है। 7 12 17 22। अब हम इसको मिटाते हैं, एक फार्मूला हम आपको और बताते हैं। वो फार्मूला है कि जैसे अभी इसमें हमको यानवा पद निकालना है, अगर मान लेते हैं हमको यानवा पद दे दिया रहे, अब पूछे इसमें कितने पद आए हैं, पदों की संख्या निकालनी रहे, तब हम कैसे फार्मूला उसका डिराइव करेंगे उसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ और डेरिवेशन के साथ, ठीक है। जैसे अब क्या करिए, समांतर श्रेणी में श्रेणी की पदों की संख्या ज्ञात करना, क्या पदों की संख्या, इसी में हम क्या कर रहे हैं लिख दे रहे हैं, मिटा उठा नहीं रहे हैं। समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 नहीं A, और सर्वांतर D तथा पदों की संख्या नहीं, तथा यनवा पद, अब पदों की संख्या ही ज्ञात आपको करनी है, तथा यनवा पद AN है तो AN है तो उस समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 वही लिखिए, A प्लस, अगर मान लेते हैं इसे लिखते हुए आएंगे AN बराबर क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, लिखते हुए आएंगे हो जाएगा ना। अब समझते हैं, इसी यहाँ पे आपको बताएं AN बराबर यल, AN और यल दोनों बराबर है, ये क्या दिया A प्लस N माइनस 1 इंटू डी दिया है, यानी कि यल का मान चाहे AN का मान आपको दे दिया रहेगा। तो अब क्या करेंगे, यल
ये ए है उसको ले जाइए उधर यल माइनस ए और बराबर क्या हो जाएगा यल माइनस वन इंटू डी होगा ना। अब क्या करेंगे डी को भी ये गुणे में ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा क्या हो जाएगा बटे में और बराबर क्या हो जाएगा यल माइनस वन वन को उधर ले जाएंगे यल माइनस ए बटे डी और प्लस में वन ठीक। अब ये क्या हो जाएगा फार्मूला बराबर क्या हो जाएगा यन ये किस चीज़ का फार्मूला हो गया पदों की संख्या ज्ञात करने का यानी इसको कैसे हिंदी में लिख सकते हैं अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर डी क्या है सर्वांतर और प्लस में वन और यहाँ बराबर क्या हो जाएगी पदों की संख्या ये सूत्र मिल गया। अब इस सूत्र का यूज कहाँ है कैसे लिखेंगे जैसे क्वेश्चन दे के आपको समझाते हैं क्वेश्चन दे देते हैं आपको किसी समांतर श्रेणी किसी एपी समांतर श्रेणी को एपी लिख देते हैं 3 8 13 18 डैश 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 कोई संख्या आपको लिख देते हैं ठीक है 3 है 8 है 13 है 18 है अब मान लेते हैं हम लिख देते हैं 108 क्या लिख दें 108। अब इसमें आपसे पूछें 108 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये अलग क्या है देखिए क्वेश्चन अलग क्या है इससे पहले आता था इस तरीके से दिया रहता था यानी कि 108वां पद ज्ञात करना रहेगा 100वां पद ज्ञात करना रहेगा 50वां पद ज्ञात करना रहेगा तो इसका जो मान आएगा वही यल होगा। अब यहाँ पे दे दिया है इसका अंतिम पद 108 है तखैया है ठीक है यहाँ इसे लिखते हुए आ रहे हैं तो कहाँ तक लिखेंगे 108 पद तो जैसे अभी प्रथम पद हो गया है दूसरा है तीसरा है चौथा इसे 108 तक लिखेंगे टोटल कितने इसमें पद आएंगे वही बताना रहेगा पदों की संख्या। तो उसके लिए आपको फार्मूला यहाँ पे बताया पदों की संख्या यहाँ पे ए बराबर क्या है प्रथम पद 3 है और डी बराबर क्या है A2 माइनस A1 यानी कि 8 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 5 और इसके बाद यल बराबर क्या दिया अंतिम पद कितना दिया 108। अब फार्मूला रखिए यन बराबर होता है यल माइनस ए बटे में डी और प्लस में 1 तो यहाँ से लिखेंगे यन बराबर यल का मान है 108 और डी का मान कितना है ए का मान है 3 और डी का मान है 5 और प्लस में 1 तो यन बराबर हो जाएगा 108 में से 3 गया 105 और हो जाएगा ये बटे में 5 यन बराबर हो जाएगा 5 से काटेंगे 5 दूना 10 5 एकम 5 और प्लस में 1 यन बराबर 21 से कितना हो गया 22 ठीक। इस तरीके से जो यन का मान मिला यानी कि ये 108 क्या है 22वां पद है 108 क्या है ये 22वां पद है आई बात समझ में। अगर ये प्रथम पद 3 है द्वितीय पद 8 है तो इसी तरीके से 22वां पद क्या होगा 108 होगा। इस क्वेश्चन का भाव यही है ठीक। अब इस पे भी आप क्या करिए एक क्वेश्चन देते हैं आप उसको लगाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि कितना इसका आंसर होगा। जैसे कि हम ले लेते हैं कोई एक संख्या 8 11 14 17 डैश 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 मान ले कोई संख्या ले लेते हैं 142 ठीक है नहीं 142 नहीं ले लेते हैं 242 ले लेते हैं 242 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए पदों की संख्या ज्ञात कीजिए ठीक है। अब इसको आप लोग ज्ञात करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कितना आंसर होगा और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कल अगले पीरियड में उसमें जो भी प्रश्नावली के सवाल होंगे प्रश्नावली 5.1 उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया इसमें हम प्रश्नावली 5.1 और 5.2 पूर्ण रूप से
कंप्लीट कर लेंगे, जितना बेसिक चीज़ें बताए हैं उसी को। एक चीज़ें और बता देते हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो भी बताए हैं हर बात तो बोल रहे हैं, इसमें जितनी भी संख्याएं आ रही हैं लिखिए समांतर श्रेणी में प्रत्येक संख्या को क्या बोलते हैं? प्रत्येक संख्या को पद बोलते हैं, पद कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, जितनी भी संख्याएं आती हैं प्रत्येक संख्या को क्या कहते हैं? पद बोलते हैं। आपको बताएं ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, ये नवा पद है ना, प्रत्येक संख्या को पद बोलते हैं। ठीक, ये आपका पूर्ण रूप से बेसिक कंप्लीट हो गया। फिर आगे हम लोग अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते लिखते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहिए। ठीक है, इस बार आप लोगों को 2025 में बेहतर से बेहतर नंबर लेके आना है और अपना अपने अनुसार टारगेट बना लीजिए। ठीक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।